बच्चों आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स को, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स को, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स को। सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। चैप्टर रिवाइज करने वाले हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के टाइप्स की। तो एनसीईआरटी में हमको 3 टाइप्स की रूट बता रखी है। पहला टैप रूट है, दूसरा हमको बता रखा है फाइब्रस रूट और तीसरी हमको बता रखी है एडवेंटिटिस रूट। जो टैप रूट है ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट्स में, फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकोट प्लांट्स में, एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है ग्रासेस में और बनियन ट्री में। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है हमको डिफरेंट टाइप के रूट्स। यहाँ पे है टैप रूट, बी में दिखा रखा है फाइब्रस रूट और यहाँ पे दिखा रखा है एडवेंटिटिस रूट। रूट के रीजन की बात करें तो रूट में कुछ रीजन पाए जाते हैं। सबसे पहले है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन और उसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो ये रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है यहाँ से रूट हेयर अराइज होता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेल्स यहाँ पे डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन यहाँ से रूट हेयर अराइज होते हैं। यहाँ पे हमको फिगर दिखा रखा है, रीजन ऑफ रूट दिखा रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फंक्शंस की बात करें रूट सिस्टम की, रूट का फंक्शन क्या होता है? तो वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना मिट्टी से, ये काम होता है रूट सिस्टम का। प्लांट को एनकरेज करना, सहारा प्रदान करना, ये भी रूट का ही काम होता है। फूड को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं रूट सिस्टम के। मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्लांट को एनकरेज करना, फूड को स्टोर करना और पीजीआर की सिंथेसिस करना, ये सारे के सारे फंक्शन है रूट के। पीजीआर की बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, नाम में ही प्रमोटर आ रहा है, तो ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर आ रहा है यहाँ पे, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रूट के मॉडिफिकेशन की बात करें तो रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में, और फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट पाई जाती है कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिटिस रूट पाई जाती है स्वीट पोटैटो में। ऐसे ही सपोर्ट के लिए प्रोप रूट पाई जाती है बनियन ट्री में। स्टिल्ट रूट पाई जाती है मेज में और शुगर कैन में। यहाँ पे हमको फिगर दिखा रखा है, देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 4 ए में दिखा रखा है फूड को स्टोर करने के लिए टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो, और यहाँ पे न्यूमेटोफोर रूट दिखा रखी है राइजोफोरा प्लांट्स में, और यहाँ पे प्रॉप रूट दिखा रखी है बनियन ट्री में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 4 सपोर्ट इन बनियन ट्री। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम जो है। स्टेम का वो रीजन जहाँ पे लीव्स लगी होती है उसको क्या बोला जाता है? नोड। और रीजन बिटवीन 2 नोड का कहलाता है इंटरनोड। स्टेम डेवलप होता है एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। स्टेम का वो रीजन जहाँ से लीफ बॉर्न होती है उसको नोड बोला जाता है, और 2 नोड के बीच का जो रीजन है उसको बोला जाता है इंटरनोड। मॉडिफिकेशन की बात करें स्टेम के, सबसे पहले देखो, फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स है जेमिकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम में टेंडिल पाए जाते हैं कुकुम्बर में, ग्रेप वाइन्स में, पंपकिन में और वाटरमेलन में। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए थोर्न पाए जाते हैं सिट्रस और बोगेनवेलिया में। और फोटोसिंथेसिस के लिए फिलेटिन स्टेम पाया जाता है ओपेंसिया में, सिलिंड्रिकल स्टेम पाया जाता है यूफोर्बिया में। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे देखो, फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम जेमिकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो और कोलोकेशिया। सपोर्ट क्लाइंबिंग के लिए स्टेम में टेंडिल पाया जाता है कुकुम्बर में, ग्रेप वाइन्स में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में। और थॉर्न पाए जाते हैं ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए बोगेनवेलियम और सिट्रस में। और फोटोसिंथेसिस के लिए फिलेटिन स्टेम पाया जाता है ओपेंसिया में, सिलिंड्रिकल पाया जाता है यूफोर्बिया में।
फंक्शन की बात करें स्टेम की, तो स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल को और फोटोसिंथेसिस को। स्प्रेड आउट कराता है ब्रांच को ताकि लीव्स, फ्लावर और फ्रूट प्लांट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लग सके। और सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना, ये भी किसका काम होता है? स्टेम का। वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेसिस करना, ये काम है स्टेम का। स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। स्प्रेड आउट कराता है स्टेम ब्रांचेस को ताकि प्लांट्स पे लीव्स, फ्लावर और फ्रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स में लग सके। प्लांट को सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है जो स्टेम होता है। लीव्स की बात करें तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो बोर्न होती है स्टेम। लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और ये अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है जो यंगेस्ट लीफ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप पे और अपेक्स ऑफ प्लांट पे। लीव्स के पार्ट्स की बात करें तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं लीफ के। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना। और लेमिना को लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखोगे आप लोग। लेमिना भी आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, लीफ ब्लेड भी आ सकता है। लेमिना एक ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का जहाँ पे वेन और वेनलेट पाई जाती है। पेटियोल का काम है लेमिना को संभाले रखना। और लीफ बेस जो है सीथिंग लीफ बेस पाया जाता है मोनोकोट्स में, पल्वाइनस लीफ बेस पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो ये पार्ट्स ऑफ लीफ है, तीन मेन पार्ट्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना। लेमिना का दूसरा नाम क्या है? लीफ ब्लेड। पेटियोल का काम होता है लेमिना को संभाले रखना। लेमिना जो है ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का जिसमें मेन और वेनलेट पाई जाती है। और लीफ बेस अल्बाइनस भी हो सकता है, सीथिंग भी। सीथिंग मोनोकोट्स में होगा, अल्बाइनस लेग्यूमिनस प्लांट्स में। यहाँ पे दिखा रखी है लीव्स की स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखो पेटियोल, यहाँ पे है लेमिना और लीफ ब्लेड। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का जिसमें मेन और वेनलेट पाई जाती है। यहाँ पे है लीफ बेस। वेनेशन की बात करें तो वेन्स का और वेनलेट का क्या अरेंजमेंट है लीफ या लेमिना पे, उसको बोला जाता है वेनेशन। वेनेशन के टू टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला रेटिकुलेट है, दूसरा है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो यहाँ पे वेन और वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है लेमिना पे। जो रेटिकुलेट वेनेशन है यहाँ पे वेनलेट फॉर्म नेटवर्क इन लेमिना। लेमिना पे जो वेनलेट्स है वो एक नेटवर्क सा बना लेती है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकोट प्लांट्स की जो लीफ है, इनको डोर्सिमेंटल लीफ भी बोला जाता है। और पैरेलल वेनेशन, यहाँ पे जो वेन्स होती है एक दूसरे के पैरेलल में होती है लेमिना में। और ये कहाँ पे पाया जाता है पैरेलल वेनेशन? मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ है इनको आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोला जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है देखो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन को। यहाँ पे वेनलेट आपको ऐसे पैरेलल में दिख रही होगी एक दूसरे के, और यहाँ पे नेटवर्क सा बना रखा है कुछ इस टाइप से। तो ए में दिखा रखा है यहाँ पे देखो, बी में रेटिकुलेट वेनेशन को, यहाँ पे दिखा रखा है पैरेलल वेनेशन को। लीफ के टाइप्स की बात करें तो ये टू टाइप्स की हो सकती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ पाई जाती है मैंगो में और गुआवा में। कंपाउंड लीफ, पिगमेंटली कंपाउंड लीफ नीम में पाई जाती है, और पाल्मेंटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में। यहाँ पे दिखा रखा है कंपाउंड लीफ को, यहाँ पे पिगमेंटली कंपाउंड लीफ है, यहाँ पे है पाल्मेंटली कंपाउंड लीफ। लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती है। लाइक क्लाइंबिंग के लिए जैसे टेंड्रिल पाए जाते हैं पी में, मटर में। डिफेंस के लिए स्पाइन, कांटे पाए जाते हैं कैक्टस में। फूड स्टोरेज के लिए फ्लैश लीव्स पाई जाती है ओनियन और गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। और इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए जो लीफ में मॉडिफाई होती है पिक्चर प्लांट में और वीनस फ्लाई ट्रैप में। तो यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है लीव्स के मॉडिफिकेशन को। सपोर्ट के लिए टेंडिल पाए जाते हैं पी में, और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन कैक्टस में, और स्टोरेज के लिए जो फ्लैश लीव्स है ये पाई जाती है ओनियंस में। अब हम लोग बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। लीव्स का क्या अरेंजमेंट है स्टेम पे और ब्रांचेस पे, उसको फाइलोटैक्सी बोला जाता है। फाइलोटैक्सी के तीन टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, और तीसरा बता रखा है वर्ल फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से, और ये अल्टरनेट मैनर में लगी हुई होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स। अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पे लीव्स का एक पेयर अराइज होता है ईच नोड से, और एक दूसरे के अपोजिट में लगी होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट। वर्ल फाइलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 2 लीव्स अराइज होती है ईच नोड से। एग्जाम्पल हो जाएगा अलिस्टोनिया। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है देखो डिफरेंट टाइप की फाइलोटैक्सी को। अल्टरनेट में सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि हर नोड से एक लीफ अराइज है, और यहाँ पे एक नोड से 2 लीफ अराइज होती है और एक दूसरे के अपोजिट में लगी होती है। और यहाँ पे एक नोड से कई सारी लीफ अराइज हो जाती है और एक चक्कर सा बना लेती है वर्ल सा।
तो ये फाइलोटैक्सी है। यहाँ पे देखो अल्टरनेट को दिखा रखा है चाइना रोज में, यहाँ पे अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी है, वो वाले को दिखा रखा है अलिस्टोनियम। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लोवर का क्या अरेंजमेंट है उसको इनफ्लोरेसेंस बोला जाएगा। टू टाइप्स होते हैं इसके, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लोवर में, ग्रोथ यहाँ पे लिमिटेड होती है। साइमोस में, रेसमोस में जो फ्लोवर्स है वो बोर्न होते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में, और यहाँ पे फ्लोवर बोर्न होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। यहाँ पे दिखा रखा है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को, और यहाँ पे दिखा रखा है साइमोस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोवर की। फ्लोवर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लोवर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लोवर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में। फ्लोवर में 4 वर्ग पाए जाते हैं, 2 असेसरी होते हैं और 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। असेसरी में आ जाएगा कैलिक्स, कोरोला, और रिप्रोडक्टिव में आ जाएगा एंड्रोशियम, गायनोशियम। फ्लोवर में 4 वर्ग होते हैं, 2 असेसरी। असेसरी में आ जाएगा कैलिक्स जो किससे मिलकर बनता है, सेपल से। कोरोला ये पेटल से मिलकर बना होता है, यहाँ पे कैलिक्स को दिखा रखा है, यहाँ पे कोरोला को। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन से मिलकर बनता है, गायनोशियम बनी होती है कॉर्पल और पिस्टिल से मिलकर। यहाँ पे एंड्रोशियम है, यहाँ पे दिखा रखा है गायनोशियम। कैलिक्स, यहाँ पे कोरोला, गायनोशियम, एंड्रोशियम, यहाँ पे दिखा रखा है पेडिकल में। सिमेट्री की बात करें फ्लोवर में 3 टाइप्स की सिमेट्री होती है। पहली है रेडियल सिमेट्री, दूसरी है बायलेटरल सिमेट्री, और यहाँ पे कहना का जो फ्लोवर है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, ना ही रेडियल सिमेट्री ना ही बायलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल है धतूरा, चिली और मस्टर्ड फ्लावर। पी बीन, केसिया गुलमोहर में किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री। और कहना का जो फ्लावर है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ना तो एक्टिनोमॉर्फिक और ना ही जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होगी। यूनिसेक्सुअल में या तो स्टेमन होगी या फिर कॉर्पल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी। बाइसेक्सुअल हैविंग बोथ स्टेमन और कॉर्पल, while यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन या फिर ओनली कार्पल्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस। थैलेमस पर फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो फ्लावर होते हैं 3 टाइप्स के, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, यहाँ पे होती है ओवरी हाफ इन्फीरियर। एपिगाइनस में होती है ओवरी इन्फीरियर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, पेरिगाइनस में हाफ इन्फीरियर, एपिगाइनस में होती है इन्फीरियर। हाइपोगाइनस के एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। पेरिगाइनस के एग्जांपल है पलम, पीच, रोज, और एपिगाइनस के एग्जांपल है गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है देखो, ए में हाइपोगाइनस फ्लावर को, बी में दिखा रखा है बी और सी में पेरिगाइनस फ्लावर, डी में है एपिगाइनस फ्लावर। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। फ्लोरल बड्स में सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के एनसीईआरटी में 4 टाइप्स बता रखे हैं। पहला है वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, और चौथे टाइप का जो एस्टिवेशन है वो है वेक्सिलरी, जिसका दूसरा नाम पेपली ओनेशियस भी है। तो फ्लोरल बड्स में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के 4 टाइप्स है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। वेलवेट का एग्जांपल हो जाएगा कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में पाया जाएगा, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर में। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केसिया गुलमोहर। वेक्सिलरी या फिर पेपलियोनेसिस एस्टिवेशन का एग्जांपल है पी और बीन का जो फ्लावर है उसमें पाया जाएगा ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये हमको दिखा रखा है फिगर देखो, टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। कोरोला में पाए जाने वाले एस्टिवेशन के टाइप्स, ए में वेलवेट है, बी में ट्विस्टेड है, सी में इम्ब्रिकेट है, डी में है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोसियम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है स्टेमन से। टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स का है, मोनोअडल्फस स्टेमन, दूसरा है डायडल्फस स्टेमन, तीसरा है पॉलीअडल्फस स्टेमन। मोनोअडल्फस स्टेमन जो है यहाँ पे स्टेमन यूनाइटेड होती है एक बंडल में, एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज। डायडल्फस स्टेमन में जो स्टेमन है वो यूनाइटेड होती है 2 बंडल में, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पी मटर। पॉलीअडल्फस स्टेमन, यहाँ पे स्टेमन यूनाइटेड होती है मोर देन 2 बंडल में, एग्जाम्पल हो जाएगा सिट्रस। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है देखो मोनोअडल्फस स्टेमन को, उसके बाद दिखा रखा है यहाँ पे डायडल्फस स्टेमन बी में, पॉलीअडल्फस है सी में। एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है कोटिलेडन में।
एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है बार्ले, मेज और बीट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्किड, पी, बीन और ग्राम। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है कोटिलिडन में, एंडोस्पर्मिक होता है फूड स्टोर एंडोस्पर्म में। गाइनोसियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो किससे मिलकर बना होता है, एक से अधिक कॉर्पल से। कॉर्पल के होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन के लिए। ओवरी अटैच होती है फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। प्लेसेंटेशन की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के 5 टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, पेरिसेंट्रल और बेसल। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये कहाँ पे पाया जाता है, पी। मार्जिनल का एग्जांपल हो जाएगा पी। टोमेटो में, लेमन में और चाइना रोज में पाया जाएगा एक्साइल टाइप का जो प्लेसेंटेशन है। पैराइटल के एग्जांपल है मस्टर्ड, आर्जिमोन। पेरिसेंट्रल ये देखने को मिलेगा डायंथस प्रिमरोज में। और बेसल के एग्जांपल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। यहाँ पे दिखा रखा है देखो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन को। मार्जिनल ए में दिखा रखा है, बी में दिखा रखा है एक्साइल, सी में दिखा रखा है पैराइटल को, डी में फ्री सेंट्रल को, और यहाँ पे दिखा रखा है ई में बेसल टाइप का जो प्लेसेंटेशन है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्रूट मैच्योर और राइप ओवरी है जो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल को पेरिकार्प भी बोला जाता है। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी। ड्राई जो पेरिकार्प है वो पाई जाएगी मस्टर्ड में, ग्राउंडनट। फ्लेसी पेरिकार्प ये देखने को मिलती है गुआवा में, मैंगो में और ऑरेंज में। फ्रूट वॉल का दूसरा नाम ही क्या है, पेरिकार्प। ये पेरिकार्प का ही दूसरा नाम क्या है, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है, फ्लेसी भी। फ्लेसी होती है गुआवा में, ऑरेंज में, मैंगो में। ड्राई होती है मस्टर्ड, ग्राउंडनट में। सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट की जो आउटर लेयर है उसे टेस्टा बोला जाता है, इनर लेयर को बोला जाता है टेगमेन। और एम्ब्रियो में आ जाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल से रूटराइज होती है, प्रीम्यूल से स्टेमराइज होता है। कोटिलिडन की बात करें तो एक होता है मोनोकोट में, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा वीट और मेज। 2 कोटिलिडन ये होता है डाइकोट में, एग्जाम्पल हो जाएगा पी और ग्राम। तो ये फ्रूट के बारे में हमको एनसीईआरटी में बता रखा है। क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं यहाँ से नीट में, तो आप लोग ध्यान रखोगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का, फ्रूट मैच्योर और राइप ओवरी है, डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है, फ्लेसी भी। ड्राई का एग्जांपल मस्टर्ड, ग्राउंडनट है। फ्लेसी का एग्जांपल है गुआवा, मैंगो और ऑरेंज। और सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट की आउटर लेयर टेस्टा है, इनर लेयर टेगमेन है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे रेडिकल से रूटराइज होती है, पीडीम्यूल से स्टेमराइज होता है। कोटिलिडन 1 होता है मोनोकोट में, वीट और मेज में। 2 होता है डाइकोट में, पी और ग्राम में। नेक्स्ट चैप्टर अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। जो प्लांट टिश्यू है इनको क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी सेल्स डिवीजन के लिए कैपेबल होती है, यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं करती है फर्दर परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हो जाएंगे वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है जाइलम एंड फिलोयम। सिंपल के एग्जांपल है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो ये टिश्यू है जो हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवीजन के लिए कैपेबल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी के एग्जांपल है एपिकल और इंटरकैलरी, सेकेंडरी के एग्जांपल है वेस्कुलर और कोरकेम्बियम। परमानेंट टिश्यू यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं करती फर्दर, एग्जांपल हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके एग्जांपल से पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा फिलोम एंड जाइलम। प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये प्लांट की अर्ली लाइफ में अपीयर होता है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर होता है। ये प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। ये इंक्रीज करता है थिकनेस और गर्थ ऑफ प्लांट को। प्लांट की मोटाई बढ़ाना सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है।
और ये जो है एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ पे पाया जाएगा? रूट अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट के टिप पे होता है और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो मोनोकोट में पाया जाता है मोस्टली ग्रासेस में, और ये रिजनरेट कराता है हार्बीवोर के द्वारा जो घासेस चर ली जाती है उनको। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो अपीयर होता है लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाना काम है प्राइमरी मेरिस्टेम का। सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम के। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें है पहला पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले देखते हैं पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर का मेजर कंपोनेंट बनाना ये किसका काम है? पेरेन्काइमा का। सेल्स यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक होती है और क्लोजली पैक्ड होती है। यहाँ पे सेल्स है स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है पेरेन्काइमा टिश्यू में, यहाँ पे जो सेल्स होंगी उसमें स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलेगा। फंक्शन की बात करें पेरेन्काइमा की तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन ये इसके फंक्शन है। यहाँ पे दिखा रखा है पेरेन्काइमा को, और यहाँ पे दिखा रखा है इंटरसेल्युलर स्पेस को। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, फाउंड आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। होमोजेनस लेयर और पैचेस की फॉर्म में पाया जाता है जो कोलेनकाइमा है। सेल्स इसकी थिक होती है कॉर्नर पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से कॉर्नर पे इस टिश्यू की सेल्स कैसी होती है? थिक होती है। एग्जाम्पल एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का कहाँ पे होता है? डाइकोट प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम है कोलेनकाइमा टिश्यू का। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीव्स को, लीव्स के पेटियोल को और यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम होता है कोलेनकाइमा का। यहाँ पे दिखा रखा है कोलेनकाइमा को, यहाँ पे दिखा रखा है थिक कॉर्नर, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो एग्जाम्पल एक टेड मैकेनिकल टिश्यू का। स्क्लेरेनकाइमा टेड मैकेनिकल टिश्यू है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स ऑर्गन। प्लांट्स ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम है स्क्लेरेनकाइमा। टू टाइप्स होते हैं, पहला है स्क्लेरिड, दूसरा है फाइबर। फाइबर इलोंगेटेड होते हैं और जनरली ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड की बात करें तो ये स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल शेप की होती है। कहाँ पे पाई जाएंगी? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में, नट्स की फ्रूट वॉल में, और पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा में। गुआवा, पियर और सपोटा के पल्प में देखने को मिलेगी, टी लीव्स में और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है एम फाइबर को, यहाँ पे दिखा रखा है स्क्लेरिड को। यहाँ पे पिट्स है, ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल, ल्यूमेन, और यहाँ पे थिक सेल वॉल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जाइलम और दूसरा हो जाएगा फिलोएम। जाइलम का काम क्या है? रूट से वाटर को और मिनरल को कंडक्ट करके स्टेम और लीव्स तक पहुंचाना। फिलोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराना लीव्स से लेके प्लांट के अदर पार्ट्स तक। जाइलम की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? 4 प्रकार के एलिमेंट से। पहला है ट्रेकिड, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम फाइबर, चौथा हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 काइंड ऑफ एलिमेंट। पहला है ट्रेकिड, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम फाइबर, चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। फंक्शन की बात करें तो ट्रेकिड और वेसल ये वाटर को कंडक्ट करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर ये मेन फंक्शन है ट्रेकिड का और वेसल्स का। जाइलम फाइबर की बात करें तो जाइलम फाइबर का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रेकिड एंड वेसल। ट्रेकिड को और वेसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जाइलम फाइबर का काम है। तो जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, टेनिन और फैट्स। स्टार्च, टेनिन और फैट की फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करना ये काम होता है जाइलम पेरेन्काइमा का। जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्रेकिड वेसल्स को, वुड फाइबर भी इनको बोला जाता है। ट्रेकिड और वेसल्स का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर करना। फिलोएम की बात करें, एंजियोस्पर्म में फिलोएम ये मिलकर बना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से, कॉम्पेनियन सेल से, फिलोएम फाइबर से, फिलोएम पेरेन्काइमा से। सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करें तो जो फंक्शन होते हैं सीव ट्यूब्स के ये कंट्रोल होता है कॉम्पेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि जो मैच्योर सीव ट्यूब्स है इसमें न्यूक्लियस होता है एब्सेंट। नेक्स्ट है कॉम्पेनियन सेल्स, ये क्लोजली एसोसिएट होती है
विथ सीव ट्यूब एलिमेंट से, मेंटेन करती है प्रेशर ग्रेडियंट को सीव ट्यूब्स के। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो इनको बास्ट फाइबर भी बोला जाता है, जो मिलकर बने होते हैं स्केलन काइमेटा सेल से, और जनरली एब्सेंट होते हैं जो फ्लोएम फाइबर है प्राइमरी फ्लोएम में, और पाए जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम्स में। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स में। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स, फूड मटेरियल को स्टोर करता है और कुछ अदर सब्सटेंसेस को, जैसे रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया और म्यूसिलेज हो गया। पित्त की बात करें तो स्मॉल और इंकस्पीशियस पित्त पाया जाता है डाइकोट रूट में और मोनोकोट स्टेम में। लार्ज और वेल डेवलप पित्त पाया जाता है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। डाइकोट रूट मोनोकोट स्टेम में हो जाएगा, स्मॉल एंड इनकस्पीशियस, और मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम में हो जाएगा लार्ज और वेल डेवलप पित्त। एक्सिलरी बड की बात करें तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम इलोंगेशन, लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स जो होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिनको क्या बोला जाता है एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड्स कहाँ पे पाई जाती है, प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ लीफ, लीफ के एक्सिस में पाई जाती है, कैपेबल होती है ब्रांच को फॉर्म करने के लिए। लीव्स के फॉर्मेशन के समय और स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, जिनको बोला जाता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड लीफ के एक्सिस में पाई जाएंगी और ये केपेबल होती है ब्रांच को फॉर्म करने के लिए। हम बात करते हैं लेयर ऑफ टिश्यू इन रूट, रूट में पाए जाने वाले टिश्यू की लेयर्स की बात करें फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे पहले आ जाएगा इपीबिलेमा, उसके बाद आ जाएगा कोर्टेक्स, उसके बाद आएगा पेरिसाइकल, उसके बाद आएगा वेस्कुलर कैम्बियम और लास्ट में आ जाएगा पित्त। इपीबिलेमा की बात करें आउटर मोस्ट लेयर है कोर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर जो होती है कोर्टेक्स की उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल की बात करें डाइकोट रूट में तो ये लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करेगी, और मोनोकोट रूट में बनाएगी ओनली लेटरल रूट्स को। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें पेरिसाइकल डाइकोट रूट में निर्माण करेगा लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का, मोनोकोट रूट में ओनली लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करना किसका काम है, पेरिसाइकल का। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के पेचेस 2 से लेकर 4 होता है डाइकोट रूट में, और मोर देन 6 जाइलम मंडल जो होता है पॉलीआर्क कंडीशन ये पाई जाती है मोनोकोट रूट में। और पित्त की बात हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम में है लार्ज और वेल डेवलप पित्त, और डाइकोट रूट और मोनोकोट स्टेम में हो जाएगा स्मॉल एंड इंकस्पीशियस। स्टेम में पाए जाने वाले टिश्यू की लेयर्स की बात करते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे पहला है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम्स की। कोर्टेक्स की बात करें जो डिवाइड होता है 3 सब जोन में, पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा है कोर्टिकल लेयर, तीसरा हो जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर है। कोर्टिकल लेयर ये पाई जाती है बिलो हाइपोडर्मिस, किससे बनी होती है पैरेन्काइमेटा सेल से। हाइपोडर्मिस की बात करें तो कोलेनकाइमेटस होती है डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में होती है स्केलेनकाइमेटस। पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में होते हैं कॉन्जॉइंट ओपन और रिंग में अरेंज, और मोनोकोट स्टेम में होते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज और स्केटर्ड। और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं मोनोकोट स्टेम में, और इनमें वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। इधर है देखो डाइकोट स्टेम, इधर है मोनोकोट स्टेम। हाइपोडर्मिस की बात करें यहाँ पे कोलेनकाइमेटस है, यहाँ पे मोनोकोट स्टेम में स्केलेनकाइमेटस। डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमेटस, मोनोकोट स्टेम में है स्केलेनकाइमेटस। पित्त की बात करें डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप, मोनोकोट स्टेम में है एब्सेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है मोनोकोट स्टेम में। वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं रिंग में, कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं डाइकोट स्टेम में, स्केटर्ड और कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं मोनोकोट स्टेम में। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में पाई जाएगी, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होगी। मेडुलर रेस यहाँ पे पाई जाएगी डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होगी। यहाँ पे दिखा रखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, इधर है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम। डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देखते हैं। जो स्टेम है ये अराइज होता है प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से अराइज होता है स्टेम, और रूट अराइज होती है रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से। क्यूटिकल की बात करें ये प्रेजेंट होती है ऑन एपिडर्मिस, यहाँ पे है एब्सेंट। हाइपोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। जाइलम, जाइलम का टाइप यहाँ पे एंडार्च है, और रूट में है एक्जार्च। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, यहाँ पे है रेडियल। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन स्टेम एंड रूट्स। स्टेम अराइज होता है एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्रीम्यूल से, और रूट ये अराइज होती है एम्ब्रियो के रेडिकल से।
क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेम में, रूट में एब्सेंट है। हाइपोडर्मिस स्टेम में प्रेजेंट, रूट में एब्सेंट। जाइलम का टाइप स्टेम में एंडार्च है, रूट में एक्सार्च है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, स्टेम में और रूट में है रेडियल। आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियल, ऐसा आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। हम बात करते हैं लीव्स की। जो डाइकोट लीव्स होती है, इसमें स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे, इसलिए इसको डोर्सिवेंट्रल लीफ भी बोला जाता है, जो डाइकोट प्लांट्स की लीफ है। स्टोमेटा में पाई जाने वाली गार्ड सेल्स का शेप कैसा होता है यहाँ पे, बी लाइन। मीजोफिल यहाँ पे डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं डाइकोट लीफ में इनटू पेरिसिड और स्पेंजियोरेन्काइमा में, और बुलिफॉर्म सेल यहाँ पे है एब्सेंट डाइकोट लीव्स। मोनोकोट लीव्स की बात करें, स्टोमेटा इक्वली प्रेजेंट होते हैं बोथ साइड्स में। मोनोकोट लीव्स जो है, मोनोकोट प्लांट्स की लीव्स, इसको आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा है इक्वली प्रेजेंट है बोथ साइड में। और यहाँ पे जो स्टोमेटा में पाई जाने वाली गार्ड सेल है, उनका शेप कैसा होता है, डम्बेल लाइक। और म्यूजोफिल यहाँ पे अनडिफरेंशिएट होते हैं और बुलिफॉर्म सेल्स है यहाँ पे प्रेजेंट। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है न्यूरल टिश्यू। एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। कॉमनली इसे एपिथेलियम भी बोला जाता है। एपिथेलियल टिश्यू में कुछ फ्री सरफेसेस पाई जाती है जो फेस करती है बॉडी फ्लूइड को और आउटसाइड इन्वायरमेंट को। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग और सम पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करना, ये काम है एपिथेलियल टिश्यू का। सेल जो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। एपिथेलियल टिश्यू इसके होते हैं टू टाइप्स, पहला है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की बात करें, टू टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम ये सेल्स के सिंगल लेयर से मिलकर बनता है और मल्टी लेयर सेल से मिलकर बनता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का काम क्या है, प्रोवाइड लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स। बॉडी कैविटीज को और डक्ट्स को लाइनिंग प्रोवाइड करना, ये काम है सिंपल एपिथेलियम का। और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में, ये काम है कंपाउंड एपिथेलियम का। हमने भी बात करी है एपिथेलियल टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब जो सिंपल एपिथेलियम है, इसके भी तीन टाइप्स है। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबोइडल एपिथेलियम और तीसरा हमको बता रखा है कोलुमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो ये फ्लैट सेल से मिलकर बनता है, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। यहाँ पे दिखा भी रखा है डायग्राम में। मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री को फॉर्म करना। और स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग्स में। क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये ट्यूब लाइक सेल से मिलकर बनता है, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स। इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। पाया कहाँ पे जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट्स में और ग्लैंड के डक्ट्स में पाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। कोलुमनर एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स होती है, टोल और सिलेंडर सेल होती है, यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है इनके बेस पे प्रेजेंट। ये भी इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। और कोलुमनर एपिथेलियम जो है, ये कहाँ पे पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में। स्टोमक की और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जाएगा कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है। सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इनर सरफेस ऑफ फॉल ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स के मतलब ये कहाँ पे पाया जाएगा, इनर सरफेस ऑफ फॉल ऑर्गन जैसे ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में। और सीलिएटेड एपिथेलियम होता क्या है, यदि कोलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स जो है, इनकी सरफेस पे, फ्री सरफेस पे अगर सीलिया प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शन क्या होता है सीलिएटेड एपिथेलियम का, पार्टिकल को और म्यूकस को मूव कराना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और कहाँ पे पाया जाएगा, इनर सरफेस ऑफ फॉल ऑर्गन जैसे ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यदि कोलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जा रही है सिक्रीशन के लिए तो उसको बोला जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके टू टाइप्स बता रखे हमें, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और दूसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर की बात करें तो ये मिलकर बना होता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से, जो कहाँ पे पाया जाएगा, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। और ये सेल्स के क्लस्टर से मिलकर बनता है और पाए कहाँ पे जाएगा, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सलाइवरी ग्लैंड्स में। यहाँ पे हमको डायग्राम दिखा रखा है यूनिसेलुलर का और इधर दिखा रखा है मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पर बात करें तो ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होती है, इसलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो प्रोडक्ट है उनको हार्मोन बोला जाता है, जो रिलीज होता है ब्लड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनमें डक्ट पाई जाती है, इसलिए इनको डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं।
और एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट है तो इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है म्यूकस, ऑयल, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम। और इनके जो प्रोडक्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड के वो रिलीज होता है डक्ट के थ्रू या फिर ट्यूब के थ्रू। तो मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पे जो ग्लैंड है वो डिवाइड की गई है टू कैटेगरीज में, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है इसलिए इनको डक्टेड ग्लैंड भी बोला जाएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होती है इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये सिक्रेट करती है म्यूकस, ऑयल, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके जो प्रोडक्ट है वो रिलीज होता है डक्ट के थ्रू। और एंडोक्राइन ग्लैंड के जो प्रोडक्ट है जिनको हार्मोन बोला जाता है ये रिलीज होता है ब्लड में। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये मल्टीलेयर सेल से मिलकर बनता है। मेन फंक्शन क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम का? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के। कहाँ पे पाया जाता है कंपाउंड एपिथेलियम? सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट में, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट की इनर लाइनिंग में, कवर करता है बॉडी की स्किन की ड्राई सरफेस को, और बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में। यहाँ पे फिगर दिखा रखा है। कंपाउंड एपिथेलियम जो है सेल्स की मल्टीलेयर से मिलकर बनता है। देखो एक लेयर हमको यहाँ पे दिखा रखी है सेल की, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, काफी सारी सेल्स की लेयर है। सेल जंक्शन की बात करें तो 3 टाइप के सेल जंक्शन बता रखे हैं हमको। पहला है टाइट जंक्शन, जिसको ओक्लूडिंग जंक्शन भी बोला जाता है। ये हेल्प करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, टिश्यू के अक्रॉस सब्सटेंसेस को स्टॉप करने किसका काम है? टाइट जंक्शन का। दूसरा है अडेरिंग जंक्शन, जिसको एंकरिंग जंक्शन भी बोलते हैं। ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, नेबरिंग सेल को आपस में जोड़े रखना, ये काम है अडेरिंग जंक्शन का। और गैप जंक्शन, जिसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं, ये सेल्स के कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो गैप जंक्शन है। हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ह्यूमंस की बॉडी में पाया जाने वाला। मेन फंक्शन की बात करें तो टिश्यू को और अदर ऑर्गन्स को बॉडी के आपस में लिंक करके रखता है और सपोर्ट करके रखता है जो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये 3 टाइप्स बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के एग्जांपल है ब्लड बोन एंड कार्टिलेज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। इसके भी 2 टाइप्स है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस इरेगुलर की बात करें तो यहाँ पे जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है और पाया कहाँ पे जाता है? स्किन में। डेंस रेगुलर की बात करें तो फाइबर्स का यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न होगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे टेंडन और लिगामेंट। डेंस रेगुलर में टेंडन का काम है स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े रखना, लिगामेंट का काम है अटैच बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़े रखना। और लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके भी 2 टाइप्स है, एरियुलर और एडिपोज। एडिपोज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। और जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स है एडिपोसाइट, ये फैट को स्टोर करती है। और एरियुलर टिश्यू का काम क्या है? प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के एग्जांपल है ब्लड बोन एंड कार्टिलेज, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। ये हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। डेंस इरेगुलर में फाइबर जो होंगे वो इरेगुलर होंगे, सो इरेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। एग्जांपल हो जाएगा स्किन। और डेंस इरेगुलर फाइबर का यहाँ पे रेगुलर पैटर्न होगा, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 टाइप्स है इसके, टेंडन और लिगामेंट। ये एग्जांपल्स है डेंस रेगुलर के। टेंडन का काम है स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े रखना, लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़े रखना। और लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी 2 टाइप्स है, एरियुलर, एडिपोज। एडिपोज टिश्यू और एरियुलर दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स है एडिपोसाइट्स, ये फैट को स्टोर करती है और एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम है एरियुलर टिश्यू को। यहाँ पे दिखा रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू को और इधर दिखा रखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। लूज में दिखा रखा है देखो यहाँ पे एडिपोज को, यहाँ पे है एरियुलर। डेंस, इधर डेंस रेगुलर है, फाइबर का यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे है इरेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ पे फाइबर आपको बिखरे बिखरे दिख रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे दिखाया गया है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे एडिपोज है, यहाँ पे है एरियुलर। और यहाँ पे दिखाया गया है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को, ब्लड बोन एंड कार्टिलेज को।
और ये कंपोनेंट बता रहा है कैपिलेट्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मसल टिश्यू की बात करें तो मसल के 3 टाइप्स हमको पढ़ने हैं। पहला है देखो स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरी कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल है उनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसन जो धारियां है वो प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल की बात करें जिन्हें विसरल मसल भी बोला जाता है, यहाँ पे स्ट्रेसन एब्सेंट होती है। कार्डियक मसल, यहाँ भी स्ट्रेसन यहाँ प्रेजेंट है, ये गलत लिखा हुआ है, स्ट्रेसन कार्डियक मसल में पाई जाएंगी। जो स्केलेटल मसल है ये वॉलंटरी होती है नेचर में, ये दोनों होती है इनवॉलंटरी, कार्डियक भी और स्मूथ भी। टैपर होती है दोनों एंड पे जो विसरल मसल है, और यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए। ये वॉलंटरी होती है नेचर में। जो स्केलेटल मसल है जो कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। और स्ट्रेटेड मसल कहाँ पे पाई जाती है? बाइसेप्स में। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जो स्मूथ मसल है ब्लड वेसल्स में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। और हमारे हार्ट में पाई जाती है जो कार्डियक मसल है। यहाँ पे दिखा रखा है मसल टिश्यू को, देखो यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू ए में, बी में दिखा रखा है हमको स्मूथ मसल टिश्यू को, और यहाँ पे दिखा रखा है कार्डियक मसल टिश्यू। तो स्केलेटल में भी स्ट्रेसन प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्डियक मसल में भी यहाँ पे स्ट्रेसन प्रेजेंट है। यहाँ पे स्ट्रेसन नहीं होती स्मूथ मसल में। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये मिलकर बना होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है हमारे न्यूरल सिस्टम की। एक्साइटेबल सेल है जो कैरी करती है इम्पल्स को। रेस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट कौन करता है? जो हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स है। यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन्स विद न्यूरोग्लिया। यहाँ पे दिखा रखा है न्यूरोग्लियल सेल्स को, जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट भी करती है, सपोर्ट भी करती है। यहाँ पे डेंड्राइट्स है। सेल बॉडी को दिखा रखा है विद न्यूक्लियस, यहाँ पे एक्सोन। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉग को। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉग के क्लासिफिकेशन की। इंडिया में पाई जाने वाली फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है उसका नाम है राना टिग्रीना। स्पीसीज टिग्रीना है, जीनस है राना। ऑर्डर की बात करें तो फ्रॉग बिलोंग करता है ऑर्डर एन्यूरा को, क्लास एम्फीबिया को, सुपर क्लास है टेट्रापोडा, फाइलम है फ्रॉग का कोडेटा, और किंगडम है एनिमेलिया। स्पीसीज टिग्रीना, जीनस हो जाएगा राना, ऑर्डर एन्यूरा है, क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, फ्रॉग बिलोंग करता है फाइलम कोडेटा को, और किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। फ्रॉग की बात करें तो एक ऐसा एनिमल है जो धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं होता। जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए ये एनिमल जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। इन्हें पोइकिलोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक एनिमल वो एनिमल होता है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते हो। कैमोफ्लेज की एबिलिटी पाई जाती है इसमें। कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है? जब ये घास वगैरह में होता है तो अपने एनिमी से, अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, ताकि जो शिकारी जानवर है वो इनको ना पहचान पाए। आपने एक बात नोटिस करी होगी, फ्रॉग आपको ना तो पीक समर में देखने को मिलता है ना ही पीक विंटर में, क्योंकि ये डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम हीट से और एक्सट्रीम कोल्ड से, जिसको बोला जाता है समर स्लीप और विंटर स्लीप। समर स्लीप एस्टिवेशन और विंटर स्लीप हो जाएगा हाइबरनेशन। मॉर्फोलॉजी की बात करें, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस की प्रेजेंस के कारण फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? स्मूथ और स्लिपरी। फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं पीते, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी स्किन के थ्रू। स्किन होती है डोर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन, जिसमें कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। वेंट्रल साइड में होती है पेल येलो। बॉडी फ्रॉग की डिविजिबल होती है हेड में और ट्रंक में। जो फ्रॉग की बॉडी है वो डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। नेक टेल यहाँ पे एब्सेंट होती है। बल्ज आई होती है फ्रॉग में, जो कवर होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा। जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है? फ्रॉग की आई को प्रोटेक्ट करना जब फ्रॉग वाटर में हो। टिम्पेनम की बात करें तो ये साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। लिम्स, फोर लिम्ब में 4 डिजिट पाए जाते हैं, हाइंड लिम्ब में पाए जाते हैं 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब लार्ज भी होता है, मस्कुलर भी होता है फोर लिम्ब के कंपैरिजन में। मेल फ्रॉग की बात करें तो इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स पाए जाते हैं, और मेल फ्रॉग में कोपुलेटरी पेड पाए जाते हैं फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में। यहाँ पे हमको दिखा रखा है फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर को। हमने बात करी फ्रॉग की बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। पल जाइज होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। आइज कवर होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन से, और निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है? इनकी आई को प्रोटेक्ट करना जब भी वाटर में हो। फोर लिम्ब में 4 डिजिट होता है, हाइंड लिम्ब में होता है 5 डिजिट। फोर लिम्ब छोटा होता है हाइंड लिम्ब के अपेक्षा। हाइंड लिम्ब लार्ज है और मस्कुलर है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। फोर लिम्ब छोटा है, हाइंड लिम्ब बड़ा है। एनाटॉमी की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं इसके बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मिलकर बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फ्रॉग की शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर एनिमल है, इसलिए जो लेंथ है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस हो जाती है जो कार्निवोर एनिमल से। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ पे क्लोज होती है, क्लोएगा में। माउथ ओपन होता है बक्कल केविटी में, बक्कल केविटी फायरिंग से होते हुए कहाँ पे खुलती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस आगे चल के ओपन होती है स्टमक में, स्टमक आगे चल के इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन आगे जाके खुलती है रेक्टम में, और रेक्टम कहाँ पे ओपन होगा, क्लोएगा में। और क्लोएगा से फीकल मैटर को और यूरिन को पास आउट करते हैं बॉडी से। लीवर की बात करें तो ये सिक्रेट करता है बाइल जो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। फूड कैप्चर होता है, फूड को कैप्चर करता है बाइल ऑफ टंग के द्वारा। और फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, ये इंटेस्टाइन में होता है। जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है उसको मूव कर दिया जाता है रेक्टम में, और जो पास आउट होता है क्लोएगा के थ्रू। यहाँ पे दिखा रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ईसोफेगस आगे चल के देखो ओपन हो रहा है स्टमक में, स्टमक आगे चल के इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन यहाँ पर रेक्टम में, और रेक्टम खुले फाइनली क्लोएगा में। यहाँ पर हार्ट को दिखा रखा है, यहाँ गोल ब्लैडर है, यहाँ लंग्स है, फैट बॉडीज, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्लोएगल अपर्चर, यहाँ पे रेक्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग की बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज है ये 3 तरीके से होता है। स्किन के थ्रू भी, बक्कल केविटी के थ्रू भी हो सकता है गैसेस एक्सचेंज, और लंग्स के थ्रू भी। स्किन के द्वारा जब गैसेस एक्सचेंज होगा फ्रॉग की बॉडी में तो उसको बोला जाएगा कुटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के द्वारा कब होता है गैसेस एक्सचेंज, जब ये वाटर में हो और स्लीपिंग टाइम, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम। बक्कल केविटी के द्वारा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहलाएगा, और जब फ्रॉग लैंड पे हो धरती पे तो तब होता है जो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है। और जब फ्रॉग लैंड पे हो एयर स्टिल मतलब, तो उस टाइम पे बक्कल केविटी के द्वारा भी हो सकता है और लंग्स के द्वारा भी गैस एक्सचेंज हो सकता है। स्किन के द्वारा होगा तो उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, बक्कल केविटी के द्वारा होगा तो बक्कोफेरेंजियल हो जाएगा, लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है। और लंग्स की बात करें तो ये पिंक कलर के सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरैक्स में, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, मेनली थोरैक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेशन होता है क्रोज टाइप का। वेल डेवलप फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है एक से मिलकर बनता है, हार्ट से, ब्लड वेसल से और ब्लड से। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। लिम्फेटिक सिस्टम वेल डेवलप पाया जाता है फ्रॉग में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है हार्ट, ब्लड वेसल और जो ब्लड है। हार्ट में 3 चेंबर पाए जाते हैं जिसमें 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल। हार्ट कवर होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। और जो ब्लड है ये मिलकर बना होता है प्लाज्मा से और सेल से। सेल्स कौन कौन सी पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी यहाँ पे होती है न्यूक्लिएटेड, जबकि ह्यूमंस में इन्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पे है न्यूक्लिएटेड। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर बनता है किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से और क्लोएगा से। किडनी एक पेयर होती है, यूरेटर भी पेयर है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर क्लोएगा सिंगल सिंगल है। किडनी की बात करें तो ये मिलकर बनती है नेफ्रॉन से और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरोटेलिक एनिमल है जो फ्रॉग है, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है यूरिया को। न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो फ्रॉग में पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग्स आर, पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कोनेट्स और पैनक्रेटिक आइसलैंड्स। ये सारी की सारी जितनी भी ह्यूमंस में पाई जाती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड लगभग वो फ्रॉग में भी पाई जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग्स आर, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, ह्यूमंस में भी पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, लास्ट में गोनेट्स और पैनक्रेटिक आइसोलेट्स। सेंस ऑर्गन की बात करें तो डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं फ्रॉग्स में। टेस्ट के लिए इनमें टेस्ट बड पाई जाएंगी, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए यहाँ पाइस पाई जाएंगी, टच के लिए पाई जाएंगी सेंसरी पेपिली, और हियरिंग के लिए पाए जाएंगे इंटरनल एयर विद टिम्पेनम। तो सेंस ऑर्गन है जो फ्रॉग में पाया जाता है। टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आई पाई जाएंगी, टच के लिए सेंसरी पेपिला, हियरिंग के लिए पाए जाएंगे इंटरनल एयर विद टिम्पेनम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज होता है सीएनएस में, पीएनएस में और एएनएस में। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा जो नर्व्स वगैरह है, करेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। दोनों का नंबर कितना होता है, 10 पेयर 10 पेयर।
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें आ जाएगा सिंपैथेटिक पैरा नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है सीएनएस में, पीएनएस में, एएनएस में। सीएनएस के पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दोनों नंबर में होती है 10 पेयर। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके पार्ट से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन की बात करें तो ये इनक्लोज होता है, घिरा हुआ होता है एक बोन स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको ब्रेन बॉक्स बोला जाता है या फिर क्रेनियम भी बोला जाता है। ब्रेन डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, ओवर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन के पार्ट से सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। मिड ब्रेन में आ जाएगा ऑप्टिक लोब 1 पेयर, और फोर ब्रेन के पार्ट से ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, डाइंसिफेलोन। ऑल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रल हेमिस्फेयर पेयर्ड स्ट्रक्चर है, डाइंसिफेलोन है अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। फ्रॉग का जो ब्रेन है ये डिवाइड होता है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन के पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, डाइंसिफेलोन। ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, डाइंसिफेलोन है अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। मिड ब्रेन में आ जाएगा ऑप्टिक लोब 1 पेयर, और हाइंड ब्रेन के पार्ट से सेरेबेलम, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग में वेल ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल में टेस्टिस पाए जाएंगे, मेल फ्रॉग में 1 पेयर, वासेफरेंशिया 10 से 12 होती है नंबर में, जो अराइज होती है टेस्टिस से। और क्लोएका का यूज करते हैं फीकल मैटर को, यूरिन को और स्पर्म को पास आउट करने से। यहाँ पे दिखा रखा है फिगर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ पे टेस्टिस है और यहाँ पे देखो वासेफरेंशिया जो अराइज होती है टेस्टिस से, नंबर में होती है 10 से 12। यहाँ पे दिखाया गया है एड्रिनल ग्लैंड को, यहाँ पे रेक्टम है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, फैट बॉडीज, किडनी और ब्लैडर कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल फ्रॉग में ओवरीज पाए जाएंगे 1 पेयर, जो सिचुएटेड होती है किडनी के पास। ओविडक्ट भी 1 पेयर होती है, जो अराइज होती है ओवरीज से, ओपन होती है क्लोएका में। एक मेच्योर फीमेल एक बार में 2500 से लेकर 3000 ओवे प्रोड्यूस करती है एक बार में। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, जो कहाँ पे होता है वाटर में। डेवलपमेंटल स्टेज इन्वॉल्व होती है इनकी, लार्वल स्टेज जो है डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होगी, जिसका नाम है टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा कन्वर्ट होती है एडल्ट में। यहाँ पे दिखा रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ओविडक्ट, यहाँ पे ओवरी है, नीचे दिखा रखा हुआ यूरेटर, कुलेइका, कुलेइकल अपर्चर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो फ्रॉग बेनिफिशियल होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि ये इंसेक्ट को आके क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को। इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब के बीच इंपॉर्टेंट लिंक का रोल प्ले करता है फ्रॉग है। और बहुत सारी कंट्रीज में जो फ्रॉग की मस्कुलर लेग है उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करा जाता है मनुष्य के द्वारा। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। फ्रॉग बेनिफिशियल होता है मनुष्यों के लिए, क्योंकि क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट को खाकर, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। और बहुत सारी कंट्रीज में जो फ्रॉग की मस्कुलर लेग है उनको यूज करा जाता है फूड के रूप में मनुष्यों के द्वारा। अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कॉकरोच को। कॉकरोच की बात करें तो ये ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। कॉकरोच बिलोंग करते हैं क्लास इंसेक्टा को, फाइलम आर्थ्रोपोडा को। साइज की बात करें तो सेंटीमीटर में होता है 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर, और इंचेस में आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है 1/4 to 3 इंचेस। कॉकरोच की बात करें तो ये नॉकटर्नल और ओमनिवोर एनिमल होते हैं। नॉकटर्नल की बात करें तो ये ऐसे एनिमल है जो प्राइमरली एक्टिव होते हैं नाइट में, भोजन की तलाश में रात में निकलते हैं और दिन में आराम करते रहते हो। ओमनिवोर्स की बात करें तो ये ऐसे एनिमल है, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल टू गेट न्यूट्रिएंट्स। एनिमल जो न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए प्लांट्स को भी खा जाए और एनिमल्स को भी खा जाए, तो उन एनिमल्स को बोला जाता है ओमनिवोर। देखो एक वर्ड होता है हर्बीवोर, एक होता है कार्निवोर, एक होता है ओमनिवोर। हर्बीवोर की बात करें तो ये वो एनिमल है जो सिर्फ प्लांट खाते हो, प्लांट ईटर। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे काउ, हॉर्स। कार्निवोर मीट ईटर होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, टाइगर। ओमनिवोर की बात करें तो ये प्लांट और मीट दोनों को खा लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकरोच, क्रो, ह्यूमंस। मॉर्फोलॉजी की बात करें कॉकरोच की तो साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोच का पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड होती है, और ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, हेड में, थोरेक्स में, एब्डोमेन में। कॉकरोच की जो एंटायर बॉडी है ये कवर्ड होती है हार्ड कार्टिनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट पाई जाती है, जिसको बोला जाता है स्क्लेराइड्स।
और जो स्क्लेराइड्स है ये ज्वाइन होती है आपस में एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। हेड की बात करें तो ये ट्रायंगुलर होता है शेप में और ये बनता है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से। हेड में ग्रेट मोबिलिटी होती है और इसे भी डायरेक्शन में घूम सकता है फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। हेड में एक पेयर कंपाउंड आई पाई जाती है और हेड में ही एक पेयर शॉर्ट थ्रेड लाइक एंटीनी पाई जाती है जो अराइज होते हैं मेम्ब्रेन सॉकेट से। और मेम्ब्रेन सॉकेट कहाँ पे लाई करते हैं? आई के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ आईज। हेड ट्रायंगुलर होता है शेप में जो फॉर्म्ड होता है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से। हेड सो ग्रेट मोबिलिटी होती है हेड में, सभी डायरेक्शन में घूम सकता है फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। एक पेयर कंपाउंड आई पाई जाती है हेड में और एंटीनी पाए जाते हैं जो कहाँ पे लाई करते हैं? इन फ्रंट ऑफ आईज, आई के फ्रंट में। एंटीनी में सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में कॉकरोच की हेल्प करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड के एंटीरियर एंड में कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनसे बाइटिंग और चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है उनका निर्माण होता हो। माउथ पार्ट में आ जाएगा लेब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, मैंडिबल एक पेयर होते हैं, मैक्सिला ये भी पेयर है और हाइपोफैरिंक्स काम करती है टंग का। तो ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स है लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफैरिंक्स। यहाँ पे देखो लेब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, हाइपोफैरिंक्स काम करते हैं टंग का और मैंडिबल और मैक्सिला ये होता है एक एक पेयर। थोरेक्स की बात करें तो ये मिलकर बनता है 3 पार्ट से, प्रोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है। प्रोथोरेक्स में भी एक पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है, मीजोथोरेक्स में भी और मेटाथोरेक्स में भी। सभी में वॉकिंग लेग्स का नंबर कितना है? 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर। प्रोथोरेक्स में विंग्स एब्सेंट होते हैं, मीजोथोरेक्स में फोरविंग, मीजोथोरेक्स के जो फोरविंग है वो अराइज होते हैं। फोरविंग का नाम टेगमिना भी है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। फोरविंग ये अराइज होते हैं मीजोथोरेक्स से, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। फोरविंग ओपेक डार्क और लेदरी होते हैं और ये हाइंड विंग को कवर करते हैं जब कॉकरोच रेस्ट पे होता हो। जो हाइंड विंग है ये अराइज होते हैं मेटाथोरेक्स से। हाइंड विंग भी एक पेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होते हैं और इनका रोल होता है कॉकरोच को उड़ने में, यूज्ड इन फ्लाइट। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, मेल कॉकरोच के भी और फीमेल कॉकरोच के भी। मेल कॉकरोच की बात करें तो इसमें एनल स्टाइल पाए जाते हैं 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होते हैं। मेल बियर पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल इन 9th एब्डोमिनल सेगमेंट विच आर एब्सेंट इन फीमेल। जो एनल स्टाइल है ये मेल कॉकरोच में देखने को मिलेंगे 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में, फीमेल में एब्सेंट होते हैं। लेकिन एनल सर्की की बात करें तो ये दोनों में पाए जाएंगे, बोथ सेक्सेस में। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाएंगे जो एनल सर्की है। फंक्शन की बात करें एनल सर्की का तो इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। एनल स्टाइल हेल्प करते हैं मेटिंग में, जो फीमेल में एब्सेंट है। फीमेल कॉकरोच की बात करें तो 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है ये आपस में मिलकर क्या बनाता है? ब्रूड और जेनाइटल पाउच, जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल फोर और कोलेट्रल ग्लैंड पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की वो प्रेजेंट होती है बॉडी केविटी में और ये डिवाइड होती है 3 रीजन्स में, फोर गट में, मिड गट में और हाइंड गट में। यहाँ पे समझते हैं फोर गट को, मिड गट को और हाइंड गट को। देखो फोर गट्स के पार्ट से माउथ, फायरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गीजट। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना और गीजट का काम है फूड को ग्राइंडिंग करना। फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे पाया जाता है यहाँ पे हिपेटिक सिकी, हिपेटिक सिकी जिन्हें गैस्ट्रिक सिकी भी बोला जाता है। नंबर होता है इनका 6 से लेकर 8। और हिपेटिक सिकी का काम क्या है? ये सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे यहाँ पे पाई जाती है मालफिजियन ट्यूब्यूल, नंबर में होती है 100 से लेकर 150। कहाँ पे पाई जाएंगी? मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे, नंबर होता है 100 से लेकर 150 और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में। और जो हाइंड गट है डिफ्रेंशिएट हो जाती है इलियम में, कोलोन में, रेक्टम में। यहाँ पे दिखाया गया देखो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच को। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप और गीजट ये सारे के सारे पार्ट्स हैं फोरगट के। फोरगट और यहाँ पे देखो मिडगट, मिडगट को मिजेंट्रोन भी बोलते हैं। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे यहाँ पे हिपेटिक सिकी है और मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाई जाती है मालफिजियन ट्यूब्यूल। यहाँ पे दिखा रखा है मालफिजियन ट्यूब्यूल को। और हाइंड गट ये मैंने आपको बताया डिफ्रेंशिएट हो जाती है एलियम, कोलोन और रेक्टम में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का इनमें सर्कुलेशन होता है। ब्लड वेसल जो होती है वो पुअरली डेवलप होती है और ये एक स्पेस में खुलती है जिसको बोला जाता है हीमोसील। ब्लड की बात करें हीमोलिम्फ की तो ये मिलकर बनता है कलरलेस प्लाज्मा से प्लस हीमोसाइट से।
और हार्ट में 13 चेम्बर होते हैं, 13 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें एलईडी मसल्स भी पाई जाती है। यहाँ पे दिखा रखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एंटीरियर होता है, यहाँ पे एलईडी मसल्स है, यहाँ पे दिखाया गया है हार्ट के चेम्बर को। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन हो जाएंगे कॉकरोच के एंटीनी, मैक्सिलरी पल्प, आईज, लेबियल पल्स और एनल सर्की। कंपाउंड आई पाई जाती है, जो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, हेड के डोर्सल सरफेस में। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ईच आई जो है वो 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से मिलकर बनती है। और ओमेटिडिया की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सिविरल ओमेटिडिया, जो ओमेटिडिया होते हैं इनकी मदद से कॉकरोच किसी भी ऑब्जेक्ट की सिविरल इमेज को रिसीव करता है। विजन कहता है कॉकरोच का, विजन होता है, दिस विजन इज नोन एज मोजेक विजन। मोजेक विजन पाया जाता है, जिसमें सेंसिटिविटी तो ज्यादा होती है और रिजोल्यूशन होता है कम। मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये किससे मिलकर बनता है, नेटवर्क ऑफ ट्रेके से, ट्रेके के नेटवर्क से मिलकर बनता है, जो ओपन होता है 10 पेयर स्मॉल होल्स के द्वारा, जिन्हें बोला जाता है स्पाइरेकल। स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं बॉडी के लेटरल साइड में। ओपनिंग जो होती है स्पाइरेकल्स की वो रेगुलेटेड होती है स्फिंक्टर के द्वारा। और गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ये होता है ट्रेक्यूल्स के थ्रू। गैसेस एक्सचेंज अकर इन ट्रेक्यूल्स थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू होता है ट्रेक्यूल्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, मालफिजी ट्यूब्यूल्स के द्वारा। मालफिजी ट्यूब्यूल कहाँ पे पाई जा रही थी, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। और ईच ट्यूब्यूल लाइन होती है ग्लैंडुलर सीलिएटेड सेल्स के द्वारा। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं कॉकरोच थ्रू हाइंडगट, हाइंडगट के थ्रू। इसलिए कॉकरोच कैसे एनिमल है, यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं हाइंडगट के थ्रू। और जो फैट बॉडीज है, नेफ्रोसाइट्स है और यूरिकोज ग्लैंड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है, गैंग्लिया से। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। गैंग्लिया की बात करें, 3 होते हैं थोरेक्स में, 6 होते हैं एब्डोमेन में। ब्रेन, ब्रेन का काम करते हैं सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन, जो नर्व को सप्लाई करते हैं कंपाउंड आइस तक और एंटीनी तक। नर्वस सिस्टम की हमने बात करी है, ये किससे मिलकर बनता है, सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया से। गैंग्लिया का नंबर थोरेक्स में होता है 3, एब्डोमेन में होता है 6। ब्रेन का काम करते हैं सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन, जो नर्व सप्लाई करते हैं कंपाउंड आइस तक और एंटीनी तक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, कॉकरोच एक डायोसिस एनिमल है। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं मेल कॉकरोच में, 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम ग्लैंड पाई जाती है, जिन्हें यूट्री ग्लैंड भी बोला जाता है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएंगी, 6 to 7। और मेल गोनेपोफाइसिस रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल जेनिटलिया को। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं मेल कॉकरोच में, 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम शेप की ग्लैंड, जिसे यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोला जाता है, ये पाई जाती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मेल गोनेपोफाइसिस रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल जेनिटलिया को। और कॉकरोच कैसा एनिमल है, डायोसियस एनिमल। दोनों सेक्सेस में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे टेस्टिस, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल, सेवाइनल वेसिकल्स, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, यहाँ पे एनल सर्की है, कोडल स्टाइल, स्यूडोपेनिस, यहाँ पे दिखाया गया है टिटिलेटर, लेफ्ट फेलोमियर, एजिकुलेटरी डक्ट, वास्ट डिफरेंस, इधर है फेलिक ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, जो लाई करती है लेटरली 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। 2 लार्ज ओवरीज पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कहाँ पे लाई करती है, एब्डोमिनल सेगमेंट में, 2 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ईच ओवरी जो है ये फॉर्म होती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, जिन्हें ओवेरियल्स भी बोला जाता है। ईच ओवरी इज फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिसे ओवेरियल्स भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, ओवेरियल्स भी आ सकता है लिखा हुआ है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स भी आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ। स्पर्मेटी का जो पेयर स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं एनकेज होते हैं कैप्सूल में, इसे बोला जाता है उथिका। ऑन एन एवरेज एक फीमेल जो होती है अपनी लाइफ में कितने उथिका प्रोड्यूस करती है, 9 से लेकर 10 उथिका। और प्रत्येक में 14 से लेकर 16 एग्स पाए जाते हैं। डेवलपमेंट जो होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का, ये पैरामेटाबुलस टाइप का होता है। इसका मतलब है कि इनके डेवलपमेंट में निम्फल स्टेज भी पाई जाती है। निम्फ ग्रो करता है मॉल्टिंग के थ्रू। मॉल्टिंग का नंबर है 13 बार, अबाउट 30 टाइम्स, अडल्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए।